जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। संगत जी, कभी कभी लाइफ में ना छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम कई बार नोटिस नहीं करते हैं। जैसे हम फीमेल्स क्या सोचते हैं कि कई बार कुछ परंपराओं को रूढ़िवादी बोल देते हैं कि जैसे हम मंथली पीरियड्स की ही बात ले लें। आजकल बहुत सारी संगत जी में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, या मैं यूँ कहूँ कि उन्होंने धारणा बना ली है कि कुछ नहीं होता, हम पीरियड्स में जोत जला सकते हैं, भोग वगैरह जो है लगा सकते हैं। चलें, मॉडर्न होने के साथ साथ साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। उन चीज़ों को देखते हुए अगर हमने कुछ चीज़ों को छोड़ा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के मामले में अभी भी हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ विद एग्ज़ाम्पल। ये चीज़ मुझे याद आई आज की सत्संग से, जब मैंने आंटी जी का सत्संग सुना। हालांकि मैंने उनको पर्सनली भी ये चीज़ गाइड कर दिया जो मैं कर पाई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको वो चीज़ अच्छी लगी, वो बात। और अब मुझे ऐसा लगा कि इस सत्संग के थ्रू मुझे बाकी जो हमारी संगत जी हैं उनके साथ भी ये बात शेयर करनी चाहिए। इसीलिए संगत जी, क्या होता है ना कि जो हमारा मंथली एक चक्र चलता है हर फीमेल की ज़िंदगी में, उन जो 4-5 दिनों में या 7 दिनों में जो आपकी टाइमिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो स्वरूप को नहीं छुएं। और जो भी है, आप प्रसाद वगैरह कोई दूसरा आपको दे रहा है आप खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल प्रसाद पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक खुद से रखना, पूजा पाठ करना, वो देखिए नहीं ठीक लगता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मेरी नज़र में तो नहीं। जोत वगैरह जलाना नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है उस वक्त में नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं आपके आसपास। आप देखना, जिस भी इंसान जो आपके आसपास जानने वाला है ना, जिनको जिनको कोई ना कोई नेगेटिविटी का प्रॉब्लम रहता है, ये हो रहा है, उनके घर में ना ये चीज़ होती होगी कि जब भी ऐसा होता है किसी भी फीमेल को, उस टाइम उनके घर में ज़्यादा उत्पात मचते हैं। उसका कारण है कि इस वक्त जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा तो नहीं, हमारी आप खुद आप महसूस कर सकती हैं फीमेल्स की, आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, आपको सांसों में ऐसा फील होता है, एक अजीब सा दुर्गंध जो है एक अजीब सी हमारी सांस में भी रहती है, एक अजीब सा उसको लगता रहता है ना। सो उसका उसके अलावा अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ धार्मिक दृष्टि से, तो वो ये भी होता है कि जो भी सात्विक देवी देवता हैं उनको खून का मतलब वो नहीं होता है। और जब हमारे ही वो चल रहा हो, है ना, बहती मतलब देखो, अगर आप कहीं उस मतलब कुछ अनुष्ठान करते हैं तो पंडित जी वगैरह जजमान जो क्या कहते हैं जजमान को कि आपका कुछ मतलब कट वगैरह या ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि खून नहीं बह रहा होना चाहिए जब आप भोग वगैरह लगाते हैं, या ऐसा कुछ है ना। हवन वगैरह में ये चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं उसका यही कारण है। और फिर जब हमारा ऐसा है और हम उसमें भी करें, क्या हो गया अगर हम 4 दिन नॉर्मल जो है अपना जो मंत्र जाप करते हैं हम वैसे कर लें। हमें गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि आप जाप नहीं कर सकते, आप जाप कर सकते हो। लेकिन गुरुजी ने भी ये चीज़ कही थी कि तुसी मंदिर आ सकते हो, बट तुसी समाधि ਨੂੰ या मंदिर मतलब कोई भी जो मूर्ति वगैरह है मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ छूना नहीं है ना। बड़े मंदिर में ये बात हुई थी क्योंकि ये एक संगत जी की सत्संग मैंने सुनी थी, जिन्होंने बताया कि एक आंटी थे जो कि मंदिर जाया करते थे, और एक बार वो वही जब मंथ का आया तो वो नहीं गई। जब 4-5 दिन तो जब गई तो गुरुजी ने पूछा भी अच्छा आंटी इतने दिन क्यों नहीं आई, तो वो हालांकि थोड़ा सा एज्ड थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली मंथली ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ मैं नहीं आई। गुरु जी ने कहा फिर की हो गया, ਆ ਤੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ मत्था टेकते हैं तो मत्था टेक सकते हो। बट संगत जी, मेरा एक मानना ये भी है कि जब हमें पता है कि हमारा मंथली पीरियड्स चल रहे हैं, हमारा बॉडी उस टाइम इतना साथ नहीं देता है, तो हमें
अगर हम उन 4 दिन नहीं भी जाएँ तो चल जाता है ना? हम अपनी यात्रा को बाद में भी कर सकते हैं या पहले कर सकते हैं। ये हमारी अपने आप पे है। और कोई यहाँ पे ये भी ना कहें कि आप अपने वो थोप रहे हो हम पे, तो ऐसा नहीं है संगत जी। मुझे जो लगा मैंने वो कहा, और आप खुद भी देख सकते हो जब भी ऐसा होता है आपका मन विचलित रहता है मंथली चक्र में। और उसका रीज़न है क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ हमारे आसपास बड़ा अराइज़ होती हैं उस टाइम। बहुत जल्दी नेगेटिविटी जो है पकड़ती है। बड़े बुजुर्गों से पूछना, वो भी यही बात कहेंगे। और रही बात जैसे सेवा की या लड्डू गोपाल जी की भी सेवा जो करते हैं ना, वो उनको छूते नहीं हैं। हाँ, कुछ माताएँ, बहनें उनका भोग बना देती हैं, खुद से नहीं जाती हैं क्योंकि हमारा जैसा लल्ला के साथ भाव है, अगर हमारा लल्ला ही हमारे हाथ का खाना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं वो ज़िद करेंगे या उस तरीके से होगा, तो आप उनको छुएँ नहीं। वो कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी दुविधा की बात नहीं है। 4 दिन वो हम खुद से जोत नहीं जलाएँगे तो चल जाएगा, हमारे घर में और भी होते हैं, हम उनसे कह के करवा सकते हैं। हाँ, मंत्र जाप करते रहें जैसे हम करते हैं। आप अमृत वेला करना चाहते हो कर लो, क्योंकि अमृत वेले में हमने कौन-सा जोतें जलानी होती है। कौन-सा हम उठ के कहीं और जाके वो उस तरीके से आसन बिछा के तो नहीं बैठते हैं ना। पूजा का आसन उस टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी संगत जी आप खुद समझदार हैं, किसी को मेरे विचार गलत लगे हों तो हाथ जोड़ के माफ़ी माँगना चाहूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन क्लियर करना चाहिए। कुछ भी अगर आपको लगे ऐसा तो हाथ जोड़ के माफ़ी है आपसे। अब संगत जी हम स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग, जिससे ये सारे क्वेश्चन अराइज़ हुए थे। और कुछ ऐसा भी होता है संगत जी कि जब हम पूजा पाठ में गलती करते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप पूजा पाठ में गलती करोगे, आपको आपके आस-पास ही आपको सपने ऐसे आएँगे कि कोई भी नेगेटिव शक्तियाँ जो है ना, वो हमारे देवी-देवताओं का रूप धारण करके, हमारे गुरु जी का रूप धारण करके आएँगी। लेकिन उसमें हमें पहचान आ जाएगी, उसका मैं बताती हूँ। एक तो आपको क्लियर फेस नहीं नज़र आएगा, कुछ ना कुछ कमी लगेगी, अलग लगेगा। जिन लोगों के साथ ये सब हुआ है ना, वही ये बात समझ पाएँगे, बाकी के लिए तो ये ढोंग लगेगा। लेकिन ऐसा होता है, आप जिस भी पर्सन के यहाँ पे देखो कई बार ज़मीन भी हैवी होती है, आपकी जो जगह है वो भी भारी होती है, तो भी ऐसा होता है कि रहने वाले लोगों को ऐसे सपने आते हैं, ये वो होता है, फ़ील होता है कि मतलब गुरुजी का एहसास कभी बुरा नहीं होता। गुरुजी का जब एहसास होगा आपको आस-पास, आपका मन प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा। लेकिन जब आपको नेगेटिविटी का होगा ना, तो आप अनईज़ी हो जाएँगे, है ना? तो जब आप अनईज़ी होते हैं तो भगवान तो आपको अनईज़ी करता नहीं है, गुरुजी अनईज़ी करते नहीं हैं। तो ऐसा है, तो थोड़ा-सा देखिए आपको करना पड़ेगा, पूजा-पाठ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, विधि-विधान का रखना पड़ेगा, और साथ में मंत्र जाप वगैरह, अमृत वेला आप किया करें। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह 4 बजे से ही अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे ही होता है। 2 से 4 2 बजे से लेके 4 बजे से पहले-पहले का तो गंधर्व टाइम होता है, वो आपकी है कि कैसे आप फ़ॉलो करती हैं। आप सही 4 बजे उठ जाएँ, चाहिए तो 4 नहीं तो साढ़े 4 भी उठ जाओ, साढ़े 4 भी नहीं उठ सकते, 5 बजे उठ जाओ, सबसे बेस्ट है। देखो क्या होता है ना, दिल से की गई अरदास तो एक बार की भी बहुत होती है, मेरा ये मानना है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो संगत जी अब हम आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं उन्हीं की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अ, संगत जी मैंने अपना पहला भी एक सत्संग शेयर किया है और आज दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र सत्संग शेयर कर। और मैं आज कोशिश करती हूँ कि गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। मैंने पहला भी अपना किया है और उसमें कुछ बातें रह गई थी जो मैं इस सत्संग में शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आप जो मुझसे बुलवाओगे मैं वो बोलूँगी। आप जैसी आपकी मर्जी गुरु महाराज जी। संगत जी, मैंने करवा चौथ के बाद अपना पहला सत्संग शेयर किया था। तो करवा चौथ से पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र करवा चौथ पे तेरी झोली खाली नहीं रहेगी। मैंने गुरु जी को बोला था कि पापा जी ऐसे ऐसे दिक्कत है और मतलब कुछ भी नहीं, हम त्योहार कैसे मनाएंगे। तो पापा जी ने मतलब गुरु महाराज जी ने बोला कि पुत्र झोली खाली नहीं रहेगी, तेरा त्योहार बहुत अच्छे से होगा। तो करवा चौथ वाले दिन जब मेरे हस्बैंड आए घर पर तो उन्होंने मेरे हाथ में 3,000 रुपये रखे।
तो हमने अपना त्योहार मनाया, जो भी मतलब सासू माँ जी को गिफ्ट देना था वो हमने मार्केट से ला कर दिया उन्हें। और फिर उसके बाद जब दिवाली आई तो दिवाली पे भी गुरु महाराज का मैसेज था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा है, और तेरे को मैं लक्ष्मी रूप में दर्शन दूंगा। मैं मेरा ना फूलों नाल स्वागत करियो, और ज़्यादा दिमाग ना लगाइयो, कड़ा प्रसाद बनाइयो, और मैं किसी भी रूप विच आ सकता हाँ, मैंने कड़ा प्रसाद दा भोग लगाइयो। मैंने कहा ठीक है पापा जी, जैसा आप बोलो। मैंने लगा दिया, पर वो हम इंसान है ना, हम सोचते रहते हैं कि भाई कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, किस रूप में दिखेंगे। तो उस दिन मतलब दिवाली वाले दिन हमने मतलब दिवाली से एक दो दिन पहले हम धनतेरस की शॉपिंग करने गए थे, तो मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज था कि पुत्र इस तरह का स्टिकर लियो कि मतलब दरवाजे पे लगाना है, जो पीले रंग का हो और उस पे हरे रंग से लिखा हो शुभ लाभ। अब मैं गई भाई, मैंने पूरी मार्केट में ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना, और जो आप बोल रहे हो आप मुझे दिलवाना। हमने ले लिया। वाकई में वो पीला था, उस पे हरे, मगर उस पे हरे और रेड रंग से लिखा हुआ था शुभ लाभ शुभ दीपावली। और साथ में गणेश जी, लक्ष्मी जी या सरस्वती जी उसमें बने हुए थे। तो हम ले आए, हमने लगा दिया शुभ लाभ का बाहर, और दीपावली का मतलब घर अच्छे से सजा दिया। गुरुजी ने बोला था कि फुल नाइट स्वागत करना, तो हमने घर अच्छे से सजाया। गुरुजी ने कहा बेटा अपनी दिवाली अच्छे से मनाइयो, तो हमने बहुत अच्छे से किया। और जिन लोगों की उम्मीद नहीं थी, शाम के टाइम जब हमने दिवाली पूजन कर लिया तो वो लोग भी आए, मुझे बहुत खुशी हुई। जिनको जिनकी उम्मीद नहीं थी वो लोग भी आ गए। मैं कहा चलो अच्छी बात है, गुरु महाराज की कृपा है। और धनतेरस वाले दिन या दिवाली दिवाली वाले दिन मुझे सुबह सुबह मुझे दिखता है सपने में कि एक लेडीज है, नहीं नहीं लेडीज नहीं थी, एक लड़की थी, और वो मेरी नंद के रूप में मुझे दिखाई दी। वो मुझे लेकर गई कि चलो भाभी, नहीं चलो भाभी नहीं बोला था, चलो आओ इधर आओ, खाना बनाते हैं। तो मैंने मक्के की रोटी बनाई, मिस्सी रोटी। तो मिस्सी एक रोटी तो मैंने बना दी, लेकिन जब मैं दूसरी बनाने लगी तो उस वो ना मेरे हाथ में गोबर बन गया। मैं कह रही कि गोबर का भी एक मिस्सी रोटी बनती है, गोबर की भी रोटी बनती है कोई। और एक लड़का ना मुझे देखे जा रहा है, मैं भी उसको देख रही हूँ। तो सुबह मुझे लगा कि शायद लक्ष्मी माता जी आई हैं, क्योंकि गोबर तो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, और गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद घर में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो मतलब रोज़ की रोज़ जो घर में रोज़मर्रा की होती हैं, चिक चिक वगैरह जो भी है। तो गुरु जी कहते हैं पुत्र कभी कभी बुराई में भी ना भलाई छुपी होती है, तो छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर किया कर। मतलब छोटी छोटी बातों को ना मतलब दिल से ना लगाया कर, मतलब नाराज ना हुआ कर। और कह कितनी बार मैसेज आता है कि पुत्र मैं तेरे नाल यहाँ साथ ही खड़ा हाँ, तू ना अमृत वेला कर। एक सत्संग में मुझे साफ साफ बताया कि जब मैंने सत्संग सुना उसमें साफ साफ था कि अमृत वेला करो, सुबह सुबह उठो। कितनी बार मैसेज आ चुका है। और गुरुजी कहते हैं पुत्र तू मेरी सुनती नहीं है, मैं कितनी बार तेरे को इशारे दे रही हूँ, तू सुनती नहीं है, समझती नहीं है, भोली बंदी है। तो मैं कोशिश करती हूँ, 3 4 दिन से लगातार कह रही हूँ पापा जी मैंने सुना है कि गुरु महाराज जी चाहते हैं तो मतलब आप अमृत वेला करोगे, अगर उनकी मर्जी है तो ही करोगे। तो मैं उनसे कहती हूँ गुरु महाराज जी मुझे उठाओ, सुबह सुबह मुझे उठा दो। मैं मतलब दो दो बजे करीब नहीं उठ सकती, छोटा बच्चा, दिन भर काम करती हूँ, बिजी रहती हूँ, तो नींद भी पूरी होनी जरूरी है। मैंने कहा 1 घंटा मुझे 4 बजे उठा दिया करो, 4 से 5 का टाइम। मैंने कहा 1 घंटा मैं आपके साथ रहूंगी, बैठा करूंगी, बातें किया करूंगी, और जो भी मुझे भजन वगैरह सुनने होंगे वो सुनूंगी। वैसे मैं हालांकि हर रोज मैं गुरु जी का मंत्र जाप सुनती हूँ, उनके भजन सुनती हूँ, और जल प्रसाद भी लेती हूँ। मैं गिलास में जल भरकर रख देती हूँ, उनका स्वरूप उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि एक सत्संग में मैंने सुना था, गुरु जी ने मुझे इशारा दिया था कि पुत्र मेरा स्वरूप ना घोल घोल के पी। तो मैं उनको उसमें डाल देती हूँ, मैं अरदास करती हूँ उनसे और मंत्र जाप लगा के छोड़ देती हूँ, फिर 5 10 मिनट बाद मैं उसको ग्रहण करती हूँ, जल प्रसाद को। एक गुरु महाराज जी ने एक बार कहा कि पुत्र मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा, मतलब कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, मतलब अधिकतर सभी रूप में दर्शन दूंगा। तो मेरे को गुरु जी महाराज जी ने सुबह सुबह मैंने टीवी खोला, उसमें मोर दिखाई दिया। मैंने कहा, मैंने सुना था कि भाई इस तरह से भी दर्शन होते हैं, तो मैंने कहा जय गुरु जी। कबूतर तो हम हमारी छत छत पे तो नहीं, मगर हाँ आसपास बहुत सारे रहते हैं, मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं।
तो शायद गुरु महाराज जी की नज़र हमारे ऊपर रहती है। जय गुरु जी। और मुझे क्या नाम है, टीवी में ही मैंने देखा, मुझे सफ़ेद कबूतर दिखाई दिया। तो मैंने तब भी बोला जय गुरु जी। मोर भी दिखाई दिए, बटरफ्लाई भी दिखाई दी। पर मेरे को वैसे नहीं दिखती जैसे हर संगत कहती है कि देखो हमारे आसपास बटरफ्लाई घूम रही है या हमारे घर में आई है अचानक से। इस तरह से मुझे बटरफ्लाई नज़र नहीं आती है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत पहले ही इतनी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दिए कि शायद हम नहीं देते हैं। मैं वैसे अधिकतर उन्हें मना ही करती हूँ कि आपको बटरफ्लाई के रूप में मतलब बहुत छोटा होना पड़ता है और आपको बहुत तकलीफ होती है, तो प्लीज़ बटरफ्लाई रूप में दर्शन मत देना। आपको तकलीफ होती है, आप अपना ख्याल रखो, हमारा भी रखो। और एक बार मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा आज मैं डर गई। मैंने कहा कैसे डर गई? कहती है सपने में गुरु महाराज जी मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मैंने 2 बार फ़ोन काट दिया डर के मारे और एकदम से अचानक से मेरे सामने आके खड़े हो गए। उस तो मैंने कुछ बताया, उन्होंने कुछ बोला तो उसे? कह रही हाँ बोला था पर मैं बताऊंगी नहीं क्या बोला। लेकिन और जब मैं उसे अब जब मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु महाराज जी ने उसे ब्लेस किया सपने में आके। अब 1-2 दिन पहले मैंने उससे पूछा क्या गुरु महाराज जी तुझे दर्शन देते हैं? तो उसने कहा हाँ मुझे तो डायरेक्ट आके दर्शन देते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो कितनी बार मतलब कभी मुझे दिख अभी कल परसों ही दिखा मुझे कि मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं इसे काटो पीटो, सपने में पता नहीं कुछ कर रहे हैं। फिर मैं आगे गई तो सब कह रहे खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी हैं वहाँ पे, मूर्ति वगैरह बनी हुई है। और मतलब क्लियर नहीं था मगर हाँ दिख रहा था कि सब खाटू श्याम जी बोल रहे हैं। तो हमने सबके मतलब उनको छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, उनको जय बोल रहे हैं। और आज सुबह सुबह मेरे को दिखा कि गुरुजी आए हैं। उनका जो चेहरा है वो ब्लर है, मुझे क्लियर साफ नहीं दिख रहा। बोलते हैं कि तुझे तो मैं ही ठीक करूँगा, और मुझे जल दिया पीने के लिए। उस जल का जो कलर था जैसे साफ पानी में हल्का सा आप वो डाल देते हो ना, हल्का सा अनार का या अनार का जूस डाल दो या मतलब कुछ इस तरह का कलर था उसमें। वो प्योर क्लियर नहीं था जल जो भी था। तो मैंने वो पूरा पिया और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, लेकिन मुझे उनकी शक्ल बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल ब्लर है कि लग रहा है कि हाँ बैठे हैं, लेकिन मुझे शक्ल ही नहीं दिख रही उनकी। मुझे खुद को समझ में नहीं आया सुबह उठ के, और बहुत सारी लेडीज़ आ गई हैं, सब कह रहे हैं कि हमारे भी कष्ट काटो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी से, तो आपकी भी सुनेंगे। और एक लेडीज़ के काले काले धब्बे पड़ गए हैं, पर उस टाइम पे गुरुजी नहीं थे, आसपास थे ही नहीं। बस वो मैंने जल पिया उसके बाद गायब, मुझे दिखाई ही नहीं दिए बिल्कुल भी। बहुत सारी लेडीज बैठी हैं अंदर। और मैं कह रही हूँ सबसे कि मैं देखो जब गुरुजी किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो उनके उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, देखो कैसे हो रहे हैं इनके हाथ। और मैंने कहते गुरुजी को तो क्या हो गया है, काले काले हो रहे हैं। मतलब गुरुजी की जगह कोई लेडी सी बैठी है, मैं उसको बोल रही हूँ तो काले काले हो गए हैं इनके हाथ, धब्बे से पड़ गए हैं। और फिर वो लेडी से बाहर चली गई हैं, सब कह रही है हमें तो दिया ही नहीं कुछ भी, हमारे तो मतलब कुछ कष्ट नहीं काट रहे, मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैं जब जीने पे उतर रही है तो उनको मैं यही बोल रही हूँ कि भैया आप गुरुजी से डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट मतलब कनेक्शन बनाओ। या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, और अभी दिमाग में कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, बोल रही हूँ तो क्या था क्या नहीं दिखा मुझे। और वो नीचे चली गई हैं तो मुझे सबकी शक्लें क्लियर दिख रही हैं, लेकिन उस टाइम पे गुरुजी की शक्ल नहीं दिखी मुझे क्लियर, बिल्कुल भी नहीं दिखी। वो बहुत पतले दुबले से हैं, समझ में नहीं आया। मैंने गुरुजी को मैं सबको क्या नाम, मैं नीचे जाके बोल रही हूँ कि गुरुजी आए, गुरुजी आए, सब कह रहे हाँ गुरुजी आए, हमें बता दिया गुरुजी आए सब। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं कह रही कि भाई गुरुजी इतने दुबले पतले और शक्ल बिल्कुल ब्लर दिख रही थी, समझ नहीं आ रहा। और अभी भी मतलब मैं गुरुजी को मैंने अरदास लगाई कि मेरे गुरुजी क्या कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो मतलब आई, क्योंकि अधिकतर नेगेटिव चीज़ें मुझे दिखती हैं गुरुजी के रूप में। 2 बार दिखी है, मैं उनको गले लगती हूँ पापा बोलकर, लेकिन फीलिंग अलग होती है, पापा वाली फीलिंग नहीं होती। मैं समझ जाती हूँ। तो गुरुजी का उस टाइम पे मैसेज होता है कि पुत्र जो ब्लैक मैजिक है मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आज ऐसा कोई मैसेज नहीं था, समझ नहीं आ रहा गुरुजी थे या कोई और था। इतनी बार गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल यहाँ खड़ा हूँ तेरे साथ, क्यों इतनी टेंशन लेती है, सब मेरे पे छड़ दे, मेरे को अपने को सौंप दे तो फिर देख नजारे। मैं तेनू हर तरह से अभी मुझे कल मैंने सत्संग सुना था तो उसमें साफ क्लियर था कि आगे चलकर तुम्हारा अपना काम होगा, अपना बिजनेस होगा, तो खुद मालकिन बनेगी, खुद अपने काम की मालकिन होगी। और मतलब बहुत पैसा होगा, पैसों की कमी नहीं होगी, तो चिंता ना कर।
अभी थोड़े जो कर्म है ना वो कट रहे हैं। कितनी बार बोलते हैं मैं तेरे पुत्र कर्म काट रहा हूँ, कर्म काट रहा हूँ, सबर कर, सुनती नहीं है मेरी। और मैं कोशिश तो करती हूँ पूरी, कभी कभी बहुत रोने लगती हूँ, रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा रोना आता है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि रो लूं, पर नहीं, रोना नहीं है। गुरुजी कहते हैं रोंदी रोना नहीं है पुत्र, खुश रहा कर, हंसती खेलती रहा कर। कितनी बार मैं कहती हूँ पापा हमारे ऐसे कर्म माड़े हैं कि आप हमें बुला नहीं रहे हो बड़े मंदिर। क्योंकि हमें 3 महीने हो गए हैं, और एक फर्स्ट टाइम ही गए थे हम स्टार्टिंग में ही, उसके बाद हम अभी तक नहीं गए हैं। बुलावा कई बार आता है कि पुत्र आजा, बड़े मंदिर आजा, बड़े मंदिर आजा। अभी परसों एक मैसेज था, उसमें लिखा था बेटा जब मेरा बुलावा आएगा ना तो रुक नहीं पाएगी, रास्ते अपने आप बन जाएंगे और तू आ जाएगी आराम से। मैं तेनू जल प्रसाद भी ब्लेस करांगा। मैंने तुझे प्रसाद भी भेजा था, गुरु महाराज जी ने मुझे साईं बाबा का प्रसाद भेजा था। और उस दिन कह रहे थे मुझसे, सुबह सुबह मैसेज, पुत्र आज मैं तेनू एक गिफ्ट दे रहा हाँ। और मुझे नहीं पता था गिफ्ट इस रूप में आएगा, गुरुजी मुझे प्रसाद भेजेंगे। और मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया। मैं मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे उसने लड़की ने मेरे हाथ में लाके प्रसाद रखा कि लो ये साईं बाबा का प्रसाद है। मैं बहुत खुश होगी। मैं बोली, मैंने कहा अच्छा गुरुजी, तो ये प्रसाद था, ये ब्लेसिंग थी आपकी, मतलब आपने मुझे ये गिफ्ट देना था। तो मैं तो सोची थी, मैंने कहा आप किसी के जरिए आओगे और इस तरह से आए हो आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत खुशी हुई। कई बार गुरुजी ने बोला पुत्र मेरा स्वरूप ना अपने पास रखा कर, पॉकेट स्वरूप। तो मैं उसे रोज अपने तकिए के पास रख के सोती हूँ, तकिए के नीचे नहीं लगाती हूँ, ऊपर ही रख लेती हूँ। तो आज उस पे ना, रोज रखती हूँ कोई ऐसी लाइन नहीं रहती, लेकिन आज उस पे एक लाइन थी। जैसे हम किसी कार्ड को मोड़ देते हैं ना और इस तरह से लाइन पड़ जाती है, इस तरह से स्वरूप पे लाइन थी। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं गुरुजी ने अब कौन सा कष्ट काटा जो इस तरह से लाइन आ रही है, समझ नहीं आया। सुबह वो जल भी ग्रहण करा था मैंने। बोलते हैं पुत्र तू ना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग सुना, एक बड़े सत्संग की तैयारी कर। अभी कुछ दिन पहले हम गंगा स्नान गए थे। हम कुछ था जो करना था हमें वहाँ जाके, हमारे ससुर ससुर जी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ जो जाते हैं गंगा जी स्नान करने, दिए वगैरह लग रहे, वो गए थे हम। तो वहाँ जब गए तो रास्ते में ना झगड़ा हो गया। अब हम झगड़ा मतलब इस तरह से हुआ कि कुछ भी हो सकता था, मतलब बुरे बुरे से बुरा वाला हो सकता था। पर हमने सबके, अपने बड़े बूढ़ों के सबके नाम लिए, और साथ में गुरुजी का भी, कि गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना। बड़े बूढ़ों से अरदास लगाई, अपने गुरुजी से अरदास लगाई कि प्लीज़ संभाल लेना। मतलब जैसे तैसे, मतलब बच गए हम सारे। तो गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र तेरे पे बहुत बड़ी आग आने वाली थी, वो आग मैंने अपने ऊपर ले ली। तो मैंने जय गुरुजी बोला। और जब हम थे उसमें टम्पो में, तो वहाँ पे हमारे पीछे एक गाड़ी थी जिस पे शिव जी का स्वरूप लगा हुआ था, और उससे पीछे जो टम्पो था उस पे ओम बना हुआ था। गुरु महाराज जी हमें लास्ट तक गंगा जी, मतलब जहाँ तक हमने गाड़ी रोकी वहाँ हमें छोड़ कर आए, हमारे साथ चले। और वहीं पे हम, मतलब मैंने स्वरूप को शिव जी के स्वरूप को बहुत ध्यान से देखा। एक बार को तो मुझे लगा जैसे गुरु जी का ही चेहरा है, मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे गुरु जी हैं। तो मैंने जय गुरु जी बोला, शुक्राना करा गुरु महाराज जी का। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो गुरु जी हमारे साथ चल रहे हैं, अब कुछ गलत नहीं होने वाला है। बड़े बूढ़ों की कृपा से, गुरु जी की कृपा से अब कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक होना है। हम ठीक ठाक पहुंच गए, और मतलब जो भी करना था वो हमने किया। वहां से नहा धो के फिर हम आ गए। और फिर उसके बाद घर पे कुछ ऐसी बात हो रही थी, पीरियड के ऊपर बात हो रही थी, कि मतलब पीरियड टाइम में गुरु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको सिर्फ, मेरी नंद हैं वो लड्डू गोपाल को रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं, तो वो कह रही कि इन्हें सिर्फ दूध दे सकते हो तुम। पंडित जी ये कहते हैं कि सिर्फ दूध दे सकते हो तुम, इन्हें खाना नहीं दे सकते, दिया नहीं जला सकते। तो मैंने कहा देखो मेरे पास अभी तक ऐसा कोई सत्संग नहीं आया है कि जिसमें मतलब मैं ये सब ना करूं। गुरु महाराज जी ने मुझे मतलब ऐसा बोला है, मतलब उन्होंने मुझे सेवा बख्शी हुई है, तो मैं करूंगी। मैं अपना करूं, तुम अपना करो। लेकिन उनको यही नहीं पता कि भाई लड्डू गोपाल भी यही हैं, सारे भगवान इन्हीं में ही समाहित है, सब इन्हीं से है, हर चीज़ इन्हीं से है, गुरु महाराज जी से। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, वो नहीं मानी। वो बार बार यही कह रही कि नहीं तुम्हें दिया नहीं जलाना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए। तो मैंने कहा देखो तुम अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ, और प्लीज़ मुझे इस बारे में ना कहो, मैं तो बस अपना कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं चली आई। मैंने कहा देखो खाना वाना बता दो, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, पर मैं आ गई। जब मैंने फ़ोन खोला तो उसे मैसेज था कि पुत्र जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता होता है उनके साथ माथापच्ची ना किया कर, जहाँ भी नेगेटिव बातें होती हैं वहां से हट जाया कर।
तो मैंने कहा जय गुरुजी, चलो अच्छी बात है, आपने मुझे बता दिया कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ। तो गुरुजी महाराज का मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि पीरियड टाइम में आप मतलब उनकी जोत नहीं कर सकते, उनसे अरदास नहीं कर सकते, उनका जल ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी वो मैसेज मेरे पास नहीं आया है। गुरुजी मुझसे सेवा करा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी याद नहीं आ रही हैं, तो गुरुजी चाहते हैं कि मैं इतना बोलूँ, तो बस मैं ठीक है जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत सारी मतलब गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे पास बंगला मतलब कोठी होगी, कारें होंगी, तेरा आने वाला टाइम बहुत चंगा होने वाला है, तू चिंता ना कर, जो भी चीज़ें हैं मैं सब अपने आप सही कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब अभी चल रही हैं और अभी क्लियर नहीं है। तो गुरुजी कहते पुत्र तू चिंता ना कर, रोया ना कर, मैं सब ठीक करांगा, बस सब्र कर, सब्र कर। अब सब्र तो हमारे हाथ में ही है, सब्र करना, सिमरन करना, सेवा करना। सेवा से शुक्राना से ही हमारे कर्म कटने, पता नहीं कितने माड़े कर्म कर रखे हमने पिछले जन्म में, जो मतलब हम इस जन्म में काट रहे हैं, और गुरुजी महाराज जी से मिले हैं और जुड़े हैं, वो हमसे कटवा रहे हैं हमारा हाथ पकड़ के। तो गुरु महाराज जी का शुक्राना करते रहो, जय करते रहो, ध्यान लगाओ। मेरा ध्यान बहुत भटकता है। गुरु जी भी कहते हैं पुत्र दादा ना भटका कर, मेरे साथ बैठ, गल्ला शेयर कर, अपनी सारी बातें मेरे नाल शेयर कर। मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि थोड़ी 5-10 मिनट दूँ, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें मैं सत्संग सुन लेती हूँ। बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। मैं गुरु जी इस वजह से शायद मेरे को अमृत वेला के लिए कह रहे हैं कि मेरी बच्ची को टाइम नहीं मिल पाता पूरे दिन में, तो सुबह उठ जाए। तो मैं गुरु जी से बोल रही हूँ बैठ के कि प्लीज़ गुरु महाराज जी मुझे सुबह सुबह उठा दिया करो, ताकि मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ, आपसे बातें कर सकूँ, अपनी दिन भर की बातें शेयर कर सकूँ, जो भी दिक्कत है वो शेयर कर सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा, आप हमेशा साथ रहना, हाथ पकड़े रखना, कभी ना छोड़ना। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, हमेशा चरणों में रखना गुरु महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने हमें सुनाया और गुरुजी आपने हमें ब्लेस किया। आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज के सत्संग को इसी के साथ विराम देते हैं। अगर कोई भूल चुका हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। नया सत्संग आज शाम को अपलोड हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। सानू अपने चरनी लाए रखियो, सानू अपने चरना तो दूर ना करियो गुरु जी। साडी बस यही अरदास है, इस अरदास नू कबूल फरमाओ मेरे मालिक, मेरे परम पिता जी। साडे ते अपना महर भरिया हत्थ बनाए रखियो, सारिਆਂ ਨੂੰ खुशियां दिओ, सारिਆਂ ਦਾ नवा साल जो है वो बहुत खुशियां लैके आवे। उन्हां दी जिंदगी 'ਚ कोई भी जो है ना हनेर ना रवे, सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਯਾਰੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ।